नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा सीएचएसएल के एग्जाम में पिछले 5 सालों में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं आपको इस क्लास के वीडियो में बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ डिटेल्स के साथ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप के भी पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको अपने एग्जाम के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बात करें राज्य पुनर्गठन अधिनियम का, तो इसे अगस्त 1956 में पारित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो था, क्या था? भाषा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? तो कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजराती शैली के प्रभाव से बनाया गया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 नंबर प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी यानी मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यह जो प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कौन से शहर में स्थित है? तो अजमेर में। अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष शहीद दिवस की अगर बात करें तो 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाए जाते हैं। ये आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है? निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सेलेनियम। ठीक है, और यह आवर्त सारणी के पी ब्लॉक से संबंधित है। ये भी आप याद रखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित था? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का विचार जो है निम्नलिखित में से कौन से देश के संविधान से प्रेरित था? तो अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो 7 नंबर प्रश्न है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कामेंग जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुंग बांध जो है ये उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है। लगभग 148 मीटर ऊंचा है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो अली ए लिंगम फेस्टिवल डैश राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? अली ए लिंगम फेस्टिवल जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो असम राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला माला श्रेणी है? तो भारत के कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है वनों की नल्ला माला श्रेणी, और यह पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन मानव शरीर के निम्नलिखित अंग ग्रंथि में से किसके द्वारा स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से के द्वारा स्रावित होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 12 नंबर प्रश्न है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की
बात की थी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी? तो मोरारजी देसाई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे जिन्होंने पहली बार लोकपाल के गठन की बात की थी। और इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1966 में। ये आप याद रखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 14 नंबर प्रश्न है, 1880 में प्राचीन स्मारक के संग्रहाध्यक्ष क्यूरेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो H.H. कोल को नियुक्त किया गया था 1880 में प्राचीन स्मारक के संग्रह अध्यक्ष के रूप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, मैं आपको बताते चलूं, डेली के क्लास के जो PDF होता है आपको फ्री में दिए जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, तियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो डैश की शुरुआत का जश्न मनाता है। तियान पंजाब में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो किसके शुरुआत के जश्न में मनाया जाता है? तो मानसून की शुरुआत के जश्न में मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप याद रखेंगे। 16 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो बरनवा पारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 17 नंबर प्रश्न है, डैश भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा जो है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न को। तो डैश सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है? निम्नलिखित में से कौन जो है सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है? तो एक विधेयक सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का मसौदा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है साथियों, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और इन्हीं सभी प्रश्नों को फिर से घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। 22 नंबर प्रश्न है, कौन गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है? तो बांध के पीछे एकत्र पानी जो है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखेंगे। बात करें 23 नंबर प्रश्न का। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे पहले किस वर्ष में पेश किया गया था? तो वर्ष 1985 में पेश किया गया था माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप याद रखेंगे। देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो रकास झील से निकलती है? तो सतलुज नदी जो है ये रकास झील से निकलती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कन्नौज यानी कन्याकुब्ज को राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था? तो प्रतिहार वंश ने कन्नौज को अपना राजधानी बनाया था। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो मानव शरीर के किस भाग में आपको सुपीरियर इरेक्टस मिलेगा? मानव शरीर के किस भाग में आपको सुपीरियर इरेक्टस मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंख में। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न है, भारत में
किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग भी कहा जाता है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। वहीं बात कर ले आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे और वह पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी हैं? वो निम्नलिखित में से कौन है जिनका संबंध जो पश्चिम बंगाल से है? तो खुदीराम बोस। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी है खुदीराम बोस, जिनका जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 29 नंबर प्रश्न है, डैश एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे? तो लाला अमरनाथ एक स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? मांस पकाने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो माइलार्ड अभिक्रिया होती है मांस पकाने के दौरान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह अमीनो एसिड और शर्करा को कम करने के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली की क्लास के फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।